अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम। इसमें स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड वैल्यूज दी गई हैं। हमें डेटा बनाने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। इस प्रॉब्लम में आसानी से हम डेटा बना सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं डेटा तो मिली हुई है, जस्ट एक फार्मूला बनाना है और उसके बाद उससे हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अब देखते हैं कैसे फाइंड करनी है और क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉब्लम को। टू वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट, दो वेक्टर्स हैं, एक है a और दूसरा है b। दोनों ही एक दूसरे के साथ देखे जाए तो a की वैल्यूज जो है, a का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है, b का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 है, और उसी के साथ a डॉट b का जो रिजल्ट है या मैग्नीट्यूड है वो -5 है। तो अब फाइंड क्या करना है? फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में एंगल कितनी होगी, एंगल हमें फाइंड करनी है, एंगल मालूम करनी है। इसी तरह b में हमें क्या मालूम करना है? लेंथ a प्लस b का अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, या सिंपल वर्ड में a प्लस b का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा। इसी तरह a माइनस b का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये फाइंड करना है। उसके बाद एंगल बिटवीन a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में फिर एंगल कितनी होगी, ये फाइंड करनी है वैल्यूज। डेटा में देखेंगे तो सिंपली मैग्नीट्यूड a दिया गया, a का मैग्नीट्यूड दिया गया, b का मैग्नीट्यूड दिया गया और वेक्टर का रिजल्ट दिया गया -5। इसके बाद आते हैं a पे। तो a में क्या कह रहा है? एंगल बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में एंगल फाइंड करनी है। इसी तरह लेंथ फाइंड करनी है a प्लस b की, a और b की ओवरऑल लेंथ कितनी है, और इसी तरह a माइनस b करेंगे तो उसकी लेंथ क्या बनेगी। उसके बाद एंगल फाइंड करना है जब a प्लस b करेंगे और a माइनस b करेंगे तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा। अब देखते हैं फार्मूला फर्स्ट जो है वो फाइंड किया गया है। स्केलर प्रोडक्ट का जो फार्मूला होता है, स्केलर प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं? a डॉट b करते हैं। इसी तरह a डॉट b का जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? a b cos थीटा। इसी तरह इसको रीअरेंज किया जाए तो ये जो a b है ये चले जाएंगे a डॉट b a इंटू b इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। इसी तरह कॉस थीटा है यहाँ पे पॉजिटिव में, उस साइड चला जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा। तो इसी तरीके कार से हम फाइंड करेंगे एंगल। एंगल को फाइंड करना है अब सिंपली a डॉट b का जो वैल्यू है वो कितना है? -5। a का जो वैल्यू है वो 3 है और b का जो वैल्यू इक्वल है वो 5 है। अब क्या करेंगे? सिंपली हम वैल्यूज पुट करेंगे। a डॉट b की -5 आ गई वैल्यू, a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई 4। 3 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 12 आ जाएगा। तो इसी तरह -5/12 आ गई एंगल। -5/12 को फर्दर सॉल्व करें तो आंसर आएगा -0.4167। इसी तरह cos इनवर्स -0.4167 जो है वो इक्वल होता है 1114.62 डिग्री, या 114.62 या 62 डिग्री आ जाएगी। इस तरह आंसर जो आ गया हमारा a का वो आ गया 114.62 डिग्रीज। अब आते हैं a प्लस b की लेंथ को फाइंड करने के लिए। अब a प्लस b है, इट मींस a और b का हम सिंपली मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला अप्लाई करके वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। a स्क्वायर आ गया, अब कैसे होगा? a प्लस b, तो a प्लस b है तो सिंपली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या ऐसे कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको खोल के लिखा आ जाएगा तो ये ऑलमोस्ट इसके इक्वल आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 2a डॉट b प्लस b स्क्वायर, तो ये कुछ फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए। जब दो वेक्टर हों, डिफरेंट वेक्टर्स हों, तो उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, उसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पे। अगर एंगल हम ना लें तो फिर अब हम क्या करेंगे? a प्लस 2a डॉट b प्लस b स्क्वायर। अब a जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है 3, b का जो वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड है क्या?
4 4 और a डॉट b जो है इक्वल है -5 के। सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, 3 की वैल्यू आ जाएगी 3 होल, a की वैल्यू आ गई 3, 3 का होल स्क्वायर हो गया 9। इसी तरह 2 सेम रहेगा, a डॉट b इक्वल है -5 के और b स्क्वायर, b की जो वैल्यू थी वो थी 4, तो b का स्क्वायर हो जाएगा 16। 9 माइनस 10 प्लस 16 आएगा 15 के इक्वल, 15 के बराबर आ जाएगी ये वैल्यू। कैसे? अगर 10 से सिंपली 9 माइनस कर दिए जाए तब भी माइनस का 1 बचता है। -1 प्लस 16 जो है इक्वल होगा 15 के, तो ये आ गया √15। ये आ गया a प्लस b का आंसर जो बुक में दिया गया है, यहाँ रिक्वायर्ड आंसर है। उसके बाद है a माइनस b। अब a माइनस b भी सिमिलर वे से होगा, सिंपली जस्ट साइन स्टार्टिंग वाली चेंज हो जाएगी, बाकी माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगी। इसी तरह a स्क्वायर माइनस 2 a डॉट b प्लस b स्क्वायर। अब थोड़ी सी चेंज आएगी, a स्क्वायर का वैल्यू आएगा 3 होल स्क्वायर, -2 सेम रहेगा, a डॉट b -5 के, माइनस इंटू माइनस हो गया 5, 2 5 10, ये हो गया प्लस का 10 प्लस का 16, 9 प्लस 10 प्लस 16 आ जाएगा 35। a माइनस b का लेंथ आ गया 35, a प्लस b का लेंथ आ गया 15। अब फर्स्ट में जो हमें रिक्वायर था एंगल बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में जो एंगल है वो फाइंड कर लिया हमने 114.62, और उसके बाद हमने a प्लस b का जो लेंथ था वो फाइंड कर दिया 15 √15। इसी तरह a माइनस b का जो लेंथ है वो हमने फाइंड कर लिया 35 √ में। अब आते हैं c पे। c में हमने फाइंड क्या करना है, a प्लस b, a माइनस b के बीच में एंगल। अब सिंपली यही फार्मूला होगा, जस्ट थोड़ी सी रीअरेंज करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos अल्फा लिखेंगे, क्योंकि एंगल एक बार एक यूज की है तो इसलिए हम चेंज करेंगे, कोई दूसरी एंगल की वैल्यू ले। यहाँ पे cos अल्फा लेंगे और फार्मूला जो बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a प्लस b इंटू a माइनस b। अब सिंपली क्या हो गया, a प्लस आ गया, फर्स्ट इसका जो पार्ट था वो a प्लस b है, दूसरा पार्ट इसका जो है, या ऐसे कह सकते हैं इसको आप a लिख दें, इसको आप b लिख दें। इसी तरह से ये वैल्यूज जो है वो की गई हैं, या इसकी जो एंगल का फार्मूला जो बनाया गया है वो भी इसी तरीके कार से, इसी वे से बनाया गया है। a प्लस b को इसने, या हमने a रखा है, a माइनस b को हमने b रखा है, इसी तरीके कार से हमने ये फार्मूला बनाया है। फार्मूला बना हुआ इसी स्केलर प्रोडक्ट से ही है। अब आते हैं cos अल्फा या cos थीटा भी लिख सकते हैं। cos अल्फा में a का वैल्यू देखें, a स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर मींस 3 का होल स्क्वायर, b है, b का स्क्वायर है तो मींस b की वैल्यू 4 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह a प्लस b की लेंथ थी 15, a माइनस b की लेंथ थी 35, √35 √15, ये दोनों आ गई। अब क्या होगा, √15 जो है इक्वल है 3.873 के, और इसी तरह √15 जो है वो इक्वल है 5.916 के, और 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 9 माइनस 16 आ जाएगा। इसी तरह 9 माइनस 16 होगा 7 के इक्वल। 3.873 मल्टीप्लाई 5.916 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 21.913। इसी तरह अब क्या करेंगे, अब सिंपली इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे जो रिक्वायर्ड आंसर होगा 0.3055 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी एंगल को फाइंडिंग के लिए। अब क्या होगा, cos यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो cos डिवाइड में हो जाएगा, तो cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos इनटू 0.3055। अब ये 1 अपॉन cos जो था, या ऐसे कह सकते हैं डिवाइड में जो cos था वो अब अगर ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा cos इनवर्स हो गया 0.3055 मल्टीप्लाई। अब इसको सिंपली कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आंसर आएगा 107.79 डिग्रीज। ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो a माइनस बी और a प्लस बी की लेंथ से निकाली गई एंगल है, इसको हम कहेंगे आंसर।